हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। हम लोग आज पीवाईक्यू सीरीज में जो कि चैप्टर वाइज कर रहे थे, सारे स्टेट पीसीएस, सारे यूपीएससी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, सबके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो कि रिपीट कर सकते हैं एग्जाम में, उसके पीवाईक्यू को कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि एंशिएंट इंडिया में जितने भी टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आर्किटेक्चर हैं, उनसे रिलेटेड रूलर्स हैं, किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया है और उनके मेन डाइटीज़ वगैरह क्या थे। तो इस सब को जानने के लिए आज हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। तो खजुराहो टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। इसको किसने बनवाया था? तो बिल्ड बाई चंदेला किंग, जो कि एमपी में है, और ये 950 to 1050 एडी में बनवाया गया था। कंदरिया महादेव, ये खजुराहो टेम्पल में एक टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि सबसे बेस्ट है यहाँ के खजुराहो के टेम्पल पे, क्योंकि खजुराहो टेम्पल क्या है, एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें कंदरिया महादेव टेम्पल सबसे बेस्ट है। देयर आर 85 टेम्पल्स, यहाँ पे लगभग 85 टेम्पल्स हैं। दीज टेम्पल आर रिलेटेड टू वैष्णव, शैविया और शक्तिजम। तो ये जो खजुराहो महादेव टेम्पल है, ये वैष्णव रिलीजन से भी रिलेटेड है, शैविज्म से भी रिलेटेड है और शक्तिजम से भी रिलेटेड है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर, मतंगेश्वरा टेम्पल। मतंगेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? तो खजुराहो में है। डेडिकेटेड किसको है? शिवा को। मतंगेश्वरा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो ये शिवा को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, जो खजुराहो टेम्पल है किस किस से रिलीजन से रिलेटेड है? तो वैष्णव, शैविज्म, शक्तिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। यानी कि बुद्धिज्म से यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे याद रखना है। मतंगेश्वरा टेम्पल जो कि खजुराहो में है, किसको डेडिकेटेड है? तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। ये कब बनवाया गया था? बिल्ड ड्यूरिंग किंग धंगा के रेन में बनवाया गया था 950 to 1050 एडी में, इन नागरा स्टाइल। तो मतंगेश्वरा टेम्पल किस में है? नागरा स्टाइल में है, धंगा के रेन में बनाया गया था, और ये सब रिलीजन से रिलेटेड है। सॉरी। थर्ड नंबर, दशावतार टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है। कहाँ पे है? झांसी में है। ये गुप्ता पीरियड में बनवाया गया था। आपको पता है गुप्ता पीरियड में गुप्ताज ने भागवतिज्म को काफ़ी प्रमोट किया था। ट्रिनिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ से काफ़ी फेमस हुआ था। और इन्होंने इसको गुप्ता एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, साइंस ये सब बहुत अच्छे से डेवलप हुए थे। और इनका जो स्टेट सिंबल क्या था? वो गरुड़ था, भगवान विष्णु का वाहन। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि सबसे बेस्ट टेम्पल है यहाँ का, वेस्ट बंगाल लिखा भी हुआ है। 64 योगिनी टेम्पल इंपॉर्टेंट है। चित्रगुप्त का टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, लालगुआन टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि खजुराहो में है। खजुराहो को किसने बनवाया था? तो चंदेला किंग्स ने बनवाया था, और ये एमपी में है। ये सब चीज़ें याद रखना है। फिफ्थ नंबर, खजुराहो और बेमेटका रॉक शेल्टर्स एंड सांची स्तूपा, ये किस में है? यूनेस्को में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन कौन है? खजुराहो, बेमेटका रॉक शेल्टर, जो कि ये भी एमपी में है, और सांची स्तूपा, ये क्या है? लिस्टेड इन यूनेस्को। सिक्स नंबर, पिनेकल मतलब शिखर, किसी मंदिर का जो शिखर है ऊपर का। अब विच टेम्पल बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल? तो वो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। ये नॉर्दर्न रीजन में होने के बावजूद भी इसका जो शिखर है वो द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। वेयर एज द ऑर्नामेंटेशन इन डन इन नागरा स्टाइल। एक बात ये भी है कि जो इनके ऑर्नामेंटेशन है, जो सजावट्स वगैरह हैं, वो नागर स्टाइल में है, बट जो उसका शिखर है वो द्रविड़ स्टाइल में है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, नागर स्टाइल जो है, नागर स्टाइल वो नॉर्थ इंडिया में फेमस था उस टाइम पे, और द्रविड़ स्टाइल जो है वो साउथ रीजन में, जो जैसे कि नाम से भी क्लियर होता है, नागरा नॉर्थ में। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। कौन सा सेंटर रखा हुआ है यहाँ पे? 100 बुद्धा केव्स हैं, तो कनेरी केव्स याद रखना है। कनेरी में मोर देन 100 बुद्धा केव्स हैं, लोकेटेड हैं इन वेस्टर्न मुंबई। ये कनेरी केव कहाँ? वेस्टर्न मुंबई में, एंड सालसट आइसलैंड में, ठीक है। दीज केव सराउंडेड बाय संजय गांधी नेशनल पार्क। कनेरी केव जो है संजय गांधी नेशनल पार्क के से सराउंडेड है। टोटल 109 केव्स हैं। अवलोकितेश्वर इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर हैविंग। अवलोकितेश्वर जो है एक डाइटी है माना जाता है, जिनके 4 आर्म है, 11 मुझसे तो पूछता है अवलोकितेश्वरा जो हैं उनकी फीचर्स क्या हैं? तो याद रखना वो केव नंबर 41 में है। उनके 4 आर्म्स हैं और 11 माउथ्स हैं, याद रखना। जैन टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू, राजस्थान में है जैन टेम्पल। ये मार्बल स्टोन कार्विंग्स है इसमें। इसको किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। तो जैन टेम्पल माउंट आबू का, राजस्थान का जैन टेम्पल किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। ये अब विमल शाह किसके फ्यूडेटरी थे? तो चालुक्य के। चालुक्य अब गुजरात भीमदेव के फ्यूडेटरी थे। पलिताना टेम्पल के बारे में क्या है?
ये भावनगर गुजरात में है। पलिताना कहाँ है? भावनगर गुजरात में। डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ। आदिनाथ को ऋषभदेव भी बोला जाता है और इनका सिंबल जो है पुल है। एलिफेंट केव 10 नंबर, एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव कहाँ पे है? ये मेनली सेवा रिलीजन से रिलेटेड है। इसको राष्ट्रकूटाज ने बनवाया था। तो एलिफेंटा केव को किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी ने बनवाया था। लोकेटेड ऑन आर्म्स ऑफ अरेबियन सी, कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप। ये अरेबियन सी के पास में है। फर्स्ट 2 ग्रुप में है, जो कि पहला क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदूज केव्स एंड स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव। तो 5 हिंदूज केव्स हैं और 2 बुद्धिस्ट केव हैं। इधर त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा केव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलिफेंटा केव्स में। त्रिमूर्ति शोइंग 3 फेस ऑफ शिवा, ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश, विच इज रॉयल इंसिग्निया ऑफ राष्ट्रकूटाज। और ये जो त्रिमूर्ति है, ये रॉयल इंसिग्निया होता था राष्ट्रकूटाज का। चलिए ठीक है, देखते हैं 11 नंबर। एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड कौन कौन से हैं? तो अजंता और बाघ दोनों ही गुप्ता पीरियड के केव पेंटिंग्स के एग्जाम्पल है। अजंता पेंटिंग्स में क्या है? बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। अजंता बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। और जो बाघ केव्स है, बाघ और बाघ केव्स है, वो अपने ह्यूमन के नॉर्मल लाइफ को डिपिक्ट करता है। अजंता केव्स किसको डिपिक्ट करता है? बुद्धिस्ट रिलीजन को। और जो बाघ केव है, नॉर्मल पब्लिक लाइफ को। 12th नंबर, लोमस ऋषि केव बिलोंग्स टू मॉरिन लोकेटेड इन बराबर हिल्स ऑफ बिहार। ये लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, ये सब क्या है? अशोका, दशरथ, उस रिलीजन से जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था उस टाइम पे भी ये डिस्कशन हुआ था। तो लोमस ऋषि केव बिलोंग्स टू मॉरिन लोकेटेड इन कहाँ पे? बराबर हिल्स ऑफ बिहार में। नासिक केव कहाँ पे है? तो याद रखना है, सातवाहना पीरियड में बना था और नासिक महाराष्ट्र रीजन में है। नासिक किससे रिलेटेड है? तो सातवाहना से। नासिक इंस्क्रिप्शन भी किससे रिलेटेड है? तो वो सातवाहना डायनेस्टी से, गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। 13 नंबर, एलोरा केव्स लोकली नोन एज वेरुलेनी। इसको लोकली में वेरुलेनी भी कहा जाता था महाराष्ट्र में। और एलोरा केव्स को टोटल 34 के नंबर से याद करने हैं। एलोरा में कितने टोटल केव्स हैं? 34 केव्स हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1 to 12 केव्स जो है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। 13 to 29 किससे रिलेटेड है? हिंदूज से रिलेटेड है। और 30 to 34 जैन से। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे याद ये रख सकते हैं कि बुद्धिस्ट से 12 केव्स रिलेटेड है, हिंदूज से 17, जैन से 5। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से किससे हैं? अगर क्रोनोलॉजी पूछे तो सबसे ज़्यादा 17 केव्स हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं। फिर सेकंड नंबर पे बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हैं और जैन से। तो इसको अगर निमोनिक में याद करना चाहें कि क्रोनोलॉजी में किसका सबसे ज़्यादा किसमें, तो इसकी क्रोनोलॉजी अगर याद करते हैं हम, तो याद ऐसे कर सकते हैं कि किससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं? तो HBJ। हिंदू से कितने? 17 केव्स। बुद्धिस्ट से कितने? 12। और जैन से कितने? 5। तो इसको क्रोनोलॉजी ऐसे याद कर सकते हैं कि HBJ। इसे नंबर से याद रखेंगे कि 17 12 5 HBJ और 17 12 5, ये 2-3 बार बोल लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन कभी आए तो याद हो सके। एलोरा केव्स के बारे में और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ये कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा किसका एग्जाम्पल है? रॉक कट आर्किटेक्चर का। राष्ट्रकूटाज रूलर कृष्णा वन बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा को किसने बनवाया था? तो कृष्णा वन ने बनवाया था। 14 नंबर, रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया। रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया कौन कौन से हैं? नासिक, एलोरा एंड अजंता। ये कहाँ पे है? वेस्टर्न इंडिया में तीनों है। ऑप्शन था तो एक कहीं और का दिया होता और 3 वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते थे, तो उसका आंसर ये हो जाता है। और इसको याद कर लेना है क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगेन रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया कौन कौन से हैं? नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा और अजंता। 15 नंबर नासिक केव्स आल्सो नोन एज पांडवलेनी या पांडुलेनी रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। और इसके पहले क्या था जिसको वेरुलेनी बोलते थे? तो एलोरा केव्स को वेरुलेनी बोलते हैं और नासिक केव्स को पांडवलेनी बोलते हैं, याद रखना है। रिप्रेजेंट्स बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस, नासिक केव जो कि महाराष्ट्र रीजन में है। 16 नंबर कैलासा केव 16 ऑफ एलोरा। एलोरा के 16 नंबर केव कैलासा, ये एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल। नाम से भी क्लियर लग रहा है कि ये द्रविडियन स्टाइल में ही होगा क्योंकि साउथ रीजन का है। कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। कैलाश टेम्पल किसने बनाया था? कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था, जो कि राष्ट्रकूटाज रूलर थे, बट मोर इंक्लाइंस टुवर्ड चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ डिजाइन टू रिकॉल माउंट कैलाश इज द होम ऑफ लॉर्ड शिवा। ये क्या रिकॉल कराता है कि जो माउंट कैलाश है वो किसका घर है? लॉर्ड शिवा का घर है। 17 नंबर, ब्रिक बिल्ट टेम्पल कौन सा है? भीतरगांव का, याद रखना है। ब्रिक बिल्ट टेम्पल कौन सा है? भीतरगांव का। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? देवगढ़ यूपी में है। शिवा टेम्पल कहाँ पे है? भुमारा है। और विष्णु टेम्पल कहाँ है? ईरान के MP में। ईरान, इसको एरण भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं एरण MP। 18 नंबर,
हम्पी कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटका में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? नाम से क्लियर हो गया, साउथ रीजन में होगा, आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अरिकामेडु कहाँ है? पुडुचेरी में। ये प्रूफ भी देता है कि रोमन एम्पायर से अपना ट्रेड होता था। वो जो एम्फोरा जार मिला था, हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है बुद्धिज्म वाले में, इसका है अरिकामेडु पुडुचेरी में मिला हुआ है। 18 नंबर, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। ये फैक्ट से रखना है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया का। अशोका इन इज 12th ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, 12th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ, 20th अशोका ने 20th ईयर अपने कोरोनेशन में कहाँ पे गए थे? तो लुम्बिनी गए थे, जहाँ पे रुमन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये बर्थ प्लेस है बुद्धा का, शाक्य मुनि का। तो 20th ईयर में वो गए थे। और 12th ईयर में कहाँ गए थे अपने कोरोनेशन के? डोनेटेड, अच्छा ये 12th ईयर एक केव डोनेट किया था आजीविका को, जिसके फाउंडर कौन थे? मखलीपुत्र गोसाला थे, इन द बराबर केव्स। ये बराबर केव्स हैं। मखली गोसाला जो पहले थे महावीर स्वामी के डिसाइपल थे, बाद में ओपिनियन में डिफरेंस होने के कारण इन्होंने अपना एक सेक्ट बना दिया था आजीविका। बराबर केव्स के बारे में पढ़ते हैं कि बराबर केव्स में क्या क्या है। तो कंसिस्ट ऑफ 4 केव्स, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विष्णु चौपरी। ये याद रखना है कि बराबर हिल्स में 4 केव्स हैं, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विष्णु चौपारी। 19 नंबर, द आर्ट ऑफ अजंता ड्यूरिंग 2nd to 7th सेंचुरी। ये टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड से आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हेल्प मिलती है अगर पता होता है क्रोनोलॉजी। तो आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली पेट्रोनाइज बाई सातवाहना। इसको पढ़ते हैं। लोकेटेड इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है ये अजंता, ड्यूरिंग सातवाहना, बट मेजर पार्ट ऑफ द केव्स वेयर मेड ड्यूरिंग द वाकाटाकास। तो ये ड्यूरिंग इसके भी बना था, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो बना था वाकाटाकास के टाइम पे बना था अजंता। आल्सो लिंक्ड विथ जातक स्टोरी। अजंता किससे लिंक्ड है? जातक स्टोरी से भी होता था। जातक स्टोरी क्या है? तो भगवान बुद्ध के जो लाइफ से प्रीवियस लाइफ में से रिलेटेड जो स्टोरीज होते थे उसको जातक स्टोरी बोलते थे, तो वहाँ से भी ये रिलेटेड है, तो जातक स्टोरी से भी रिलेटेड है। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी कौन है? अपने हाथ में कमल लिए हुए थे, होल्ड द लोटस, उनको बोधिसत्व पद्मपानी बोलते थे। किस केव में है ये? तो केव फर्स्ट ऑफ अजंता में है। ब्लू लोटस, हाँ याद रखना है, बोधिसत्व पद्मपानी जो है ब्लू लोटस इन राइट हैंड में कैरी किए हैं, ये याद रखना है। आल्सो नोन एज मुराल पेंटिंग्स, ये एक मुराल पेंटिंग्स का भी एग्जाम्पल है अजंता केव्स में। 20th नंबर, क्वेश्चन आया था कि मुराल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये मैंने सीधे फैक्ट लिख लिया है, क्योंकि पता है ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में PYQ आए हुए हैं, तो इसको बस सीधे सीधे कई बार पढ़ के याद कर लेना है। मुराल पेंटिंग अजंता का है, लेपाक्षी टेम्पल, ये दोनों में मुराल पेंटिंग बनाया गया है। महाबलीपुरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन हिलॉक टाउन, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। कोरोमंडल कोस्ट पे है ये बंगाल के। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु यहाँ पे है, तो इसी वाले कोरोमंडल कोस्ट पे है ये। आल्सो कार्ड महातपास राकट केव्स, इसको महातपास राकट केव्स भी बोलते हैं महाबलीपुरम को। कब बना था? तो ये 7th to 10th सेंचुरी में बना था। किंग नरसिंह वर्मन ने इसको बनवाया था। फिर से एक बार देखते हैं महाबलीपुरम को। ऑन हिलाक टाउन ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इन बे ऑफ बंगाल इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आल्सो का महादपास राकट के। ये कब बना था? 7th से लेके 10th सेंचुरी ऑफ पल्लवास के टाइम पे बना था। ये किसके टाइम पे बना था महाबलीपुरम? तो पल्लवास के, याद रखना है। कौन किंग बनवाया था? किंग नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। ये किससे रिलेटेड है महाबलीपुरम? तो सैविज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सैविज्म से रिलेटेड है। 22nd कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी में बनाया था इन उड़ीसा बाई किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑफ गंगा डायनेस्टी को इसने बनवाया था। ब्लैक पगोडा भी इसको बोलते, इसको यूरोपियंस जो बोलते सेलर होते थे इसको ब्लैक पगोडा बोलते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोणार्क सन टेम्पल ऑफ मदेरा, यह कहाँ पे है? गुजरात में है। इसको किसने बनवाया था? तो किंग भीमदेव ऑफ श्रीलंका डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, सन टेम्पल ऑफ मदेरा को। अरसावली टेम्पल, प्रोमिनेंट सन टेम्पल ऑफ 7th सेंचुरी इन अरसावली विलेज में ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अरसावली टेम्पल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बिलीव दैट टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग देवेंद्र वर्मा। किसने बनवाया था? तो किंग देवेंद्र वर्मा ने, रूलर ऑफ कलिंगा डायनेस्टी के थे ये, जिन्होंने बनवाया था। ओमकारेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तो ओमकारेश्वर टेम्पल MP में है। ऑन आइसलैंड कार्ड मंदाता शिवपुरी, ये आइसलैंड है वहीं पे है ये मंदाता शिवपुरी, सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर। तो ओमकारेश्वर कहाँ पे है? MP में है, नर्मदा रिवर पे है, और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज में भी है।
जोहिला नर्मदा सोन रिवर इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से इमर्ज होती है जोहिला नर्मदा और सोन रिवर, तो अमरकंटक से। 28 नंबर सन टेम्पल ऑफ मुल्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मेंशन किसने किसने किया था, तो मेंशन बाय वेनसांग, अबू जायद, अल मसूदी, अल अनबरूनी, 4 लोगों ने इसका मेंशन किया हुआ है। सन टेम्पल ऑफ मुल्तान का किसने, वेनसांग, अबू जायद, अल मसूदी, अल बरूनी। 29 लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बिल्ट इन नागरा स्टाइल, टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा है, ये याद रखना है। लिंगराज टेम्पल क्या है, टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। 30 नंबर जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, जगन्नाथ टेम्पल आपको पता है पूरी उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है। ये सब तीनों किस में है, नागरा स्टाइल में, याद रखना है ये। अंकोर वट विष्णु टेम्पल, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कंपूचिया नाउ कंबोडिया जिसको बोला जाता है, कंबोडिया में है। इसको छिमेर किंग जो थे सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। इन द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी बनवाया था। इन इस कैपिटल यशोधरापुरा प्रेजेंट अंकोर वट, तो इसको बोला जाता है अंकोर वट का विष्णु टेम्पल, जो कि कंबोडिया में द्रविड़ स्टाइल में बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी माना जाता है आज के टाइम पे। 32 नंबर बोरोबुदुर स्तूपा, ये कहाँ पे है, इज लोकेटेड ऑन जावा आइसलैंड इंडोनेशिया। याद रखना है बोरोबुदुर स्तूपा कहाँ है, तो आइसलैंड में है। जो हमारे कंट्रीज़ के बाहर में स्तूपा या हिंदू से रिलेटेड कुछ भी हैं, टेम्पल्स हैं, स्तूपास हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जावा आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया में क्या है, बोरोबुदुर स्तूपा, यूनेस्को साइट भी है ये। गोपुरम क्या बोलते हैं, गोपुरम जो साउथ इंडियन रूलर्स थे जो टेम्पल्स बनाते थे, तो बड़े बड़े उनके गेटवेज बनाते थे, तो उन्हीं गेटवे को गोपुरम बोला जाता था। ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवेज, उसी को जब इसके ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया बनवा दिया जाता आर्किटेक्चर, और बड़े बड़े गेटवेज होते थे, उसी को गोपुरम बोलते थे। 34 द सेवन रथास टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ड बाई नरसिंह वर्मन। सेवन रथास टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 630 to 660 AD में बनवाया था। मम्बलन स्टाइल वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही टाइम पे क्या डेवलप हुआ था, तो मम्बलन स्टाइल वाला टेम्पल इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ क्या है, इन इज द स्मॉलेस्ट रथ। द्रौपदी रथ क्या है, स्मॉलेस्ट रथ इन द मोनोलिथिक टेम्पल और रथ कंस्ट्रक्टेड इन मम्बलन स्टाइल। मम्बलन स्टाइल किसके टाइम पे शुरू हुआ था, तो ये नरसिंह वर्मन के टाइम पे शुरू हुआ था। मम्बलन स्टाइल पलवास पीरियड। देर इज नो ऑर्नामेंटन्स फाउंड। द्रौपदी रथ में कोई भी ऑर्नामेंटन नहीं किया गया है। इट इज़ पिंड ओवर लायन एंड एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर ये पिंड किया गया है, लायंस एंड एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर के। विलेज ऑफ टेम्पल, विलेज ऑफ टेम्पल किसको बोलते हैं, तो मालुती, दुमका डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड में है। ओरिजिनली हैड 108 टेराकोटा टेम्पल्स, आउट ऑफ विच 72 रिमेन्स टुडे। आज के टाइम पे सिर्फ 72 ही बचे हुए हैं 108 में से। ओल्डेस्ट टेम्पल इज हियर ऑफ गॉडेस मोलिक्षा, गॉडेस मोलिक्षा का इनका सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है झारखंड में। 37 नंबर भीमबेटका केव कहाँ है, MP में है। सोर टेम्पल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में है। मानस कहाँ पे है, मानस रिवर भी है असम में, और मानस टेम्पल भी कहाँ है, असम में। 38 मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, तो इसको किसने बनवाया था, तो पांड्याज ने बनवाया था। मीनाक्षी को किसने बनाया था, तो पांड्याज ने बनवाया था। महाबलीपुरम टेम्पल किसने बनाया था, तो वो पल्लवाज ने बनवाया था। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बारे में पढ़ते हैं। शंकराचार्य स्टेब्लिश हिज दिस विज द स्टैचू ऑफ गॉड विष्णु, याद रखना है। बद्रीनाथ में कौन मेन डाइटी है, तो गॉड विष्णु है। इसको किसने स्टेब्लिश किया था, तो शंकराचार्य ने। और बैजनाथ धाम में कौन है, गॉड शिवा है, याद रखना है। बद्रीनाथ विष्णु और बैजनाथ कौन, शिवा। 14 नंबर लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। डेडिकेटेड टू हरिहरा, हरिहरा कौन है, एक फॉर्म ऑफ शिवा आई है हरिहरा। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। 41 नंबर दशावतार टेम्पल कहाँ पे है, देवगढ़ यूपी में है। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का जो कि मथुरा में मिला था। 42 नंबर तक्षशिला स्टेब्लिश ड्यूरिंग 6th से 7th सेंचुरी BC इन पंजाब रीजन में, जो पाकिस्तान साइड पंजाब वगैरह है, यही रीजन में तक्षशिला बिलोंग करता था, अफगानिस्तान पंजाब। ये किसके बीच में था, इंडस और झेलम के बीच में था। बस एक ये मैप बना दिया ताकि थोड़ा पिक्चर आइडिया बन जाए कि किस साइड में था। तो तक्षशिला किसके बीच में था, इंडस एंड झेलम के बीच में था। स्टेब्लिश ड्यूरिंग 6 to 7 BC इन पंजाब। सोनगिरी द हाइएस्ट एमंग 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ। सोनगिरी जो कि है सबसे हाईएस्ट है 103 जैन टेम्पल्स में, किसके प्रॉक्सिमिटी पे लोकेटेड है, तो दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में लोकेटेड है। टेम्पल नंबर 57 इज मेन एमंग द देम विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु। किस देवता को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड चंद्र प्रभु को डेडिकेटेड है। कौन सा टेम्पल नंबर 57 नंबर। विरूपाक्ष टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, MP में, सॉरी हम्पी के कर्नाटका में।
विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी के कर्नाटका में है। किसको डेडिकेटेड है? तो शिवा को। उस टाइम पे मैक्सिमम साउथ इंडियन किंग्स जो थे वो सेविज्म मतलब गॉड शिवा को ही वर्शिप करते थे मैक्सिमम। कुछ याद करने होंगे एक्सेप्शन, बाकी मैक्सिमम लोग गॉड शिवा को ही, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, राजा चालुक्य चोला, ये लोग गॉड शिवा को ही मैक्सिमम पूछते थे। 45 एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल कौन कौन से हैं? कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो का है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल और लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ यूपी में है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये पंचायतन स्टाइल के हैं। पंचायतन स्टाइल क्या होता है? से ये है मेन श्राइन यहाँ रहेगा, बाकी छोटे छोटे श्राइन मेन डाइटी बीच में रहेंगे, जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते कि, और मतलब जो 4 छोटे छोटे श्राइन्स होंगे वो 4 तरफ होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इसी को पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। ऐसे आर्किटेक्चर जब बनता है तो उनको पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। नैमिषारण्य क्यों फेमस है? तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। सेज दधीची सेज दधीची थे जिन्होंने अपना बोन्स किसको दे दिया था? तो देव को दे दिया था बोन्स, ताकि वो वज्र बना के असुर को मार सकें। तो ये उनके बारे में दधीची पढ़ते हैं। इनके में क्या है? ये कहाँ पे है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। सेज दधीची ग्लैडली गिव हिज बोन्स टू देवाज हियर टू मेक वज्र यूज्ड बाय इंद्रा। इंद्रा ने यूज़ किया था टू डिफीट असुरा टू रिमेन्स एज द किंग ऑफ देवलोका। इनको चैलेंज किंग इंद्र को चैलेंज किए थे असुर ने, तो इन्होंने सेज दधीची के बोन से वज्र बनाया, वेपन बनाया और असुरा को हराया था, ताकि ये अपनी पोजीशन को पा सकें, मतलब पोजीशन को अपने बरकरार रख सकें गॉड इंद्र। 47 अर्जुना पिनांस या डिसेंट ऑफ गंगा इज कप्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स मामलापुरम में है। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा with a numerous celestial musician above and the sorrowful figure and his follower below कहाँ पे है? ये अजंता में। तो ये डिस्क्रिप्शन पूछ के फिर पूछते हैं कि ये टेम्पल्स कहाँ पे या किससे रिलेटेड है, तो उसको याद करना है कि अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाण विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन एबव एंड सॉरफुल फिगर ऑफ हिज फॉलोअर बिलो। तो ये कहाँ पे है ऐसा डिस्क्रिप्शन? तो अजंता में है। 48 नंबर तक्षशिला इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? किससे रिलेटेड है? तो पतिक से रिलेटेड है। पतिका इसको इंग्लिश में, बाकी हिंदी में पतिक पढ़ते हैं इसको। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? पतिक से। जूनागढ़ राग किससे रिलेटेड है? तो रुद्रदामन से। ये आपको पता होगा कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, और इन्होंने बिना बिगाड़ किए ही रिनोवेट कराया था सुदर्शन लेक का गुजरात साइड में। और यहाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये भी पता लगता है कि मौर्यास जो थे वो उनका जो इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न इंडिया पे भी था। तो रॉक इंस्क्रिप्शन भी एंशिएंट इंडिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से उनकी सोसाइटी, पॉलिटिकल, उनके ट्रेडिशन, ये सब चीज़ के बारे में भी पता लगता है। तो इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs थे जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे उसको पढ़ा हमने। अगला चैप्टर हम लोग गुप्ताज पढ़ेंगे, देन पोस्ट गुप्ताज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा गुप्ताज होगा, तो जुड़े रहिए। ऐसे ही इस पर पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर दी जाएंगी। पहले हम लोग एंशिएंट इंडिया ख़त्म करेंगे, फिर देन हम लोग मॉडर्न करेंगे, क्योंकि एंशिएंट मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मेडिवल करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अपना सीरीज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आप देखेंगे 3 से 4 घंटे में पूरे इंडियन ज्योग्राफी के PYQ खत्म कर दिया जाएगा। देन हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग कम से कम 4 से 5 घंटे में कोशिश करेंगे कि पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की PYQ, चाहे UPSC में आया हो, UP PCS में आया हो, चाहे वो बिहार PCS में आया हो, चाहे उत्तराखंड PCS में आया हो, चाहे वो राजस्थान PCS में आया हो, कहीं भी आया हो, उसके सारे इंपॉर्टेंट PYQ जो कि रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ उसी को, ये नहीं कि सारे PYQ को ले लिया गया है। जो इंपॉर्टेंट जिनको रिपीट करने के चांस हैं उन्हीं को इसमें नोट्स में शामिल किया गया है। तो बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज, बहुत ही इफिशिएंट नोट्स है ये। इसको पढ़ के आप सारे PYQ को, पूरे सब्जेक्ट को आपने अगर टाइम वाइज देखा जाए तो मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि टोटल 25 से 30 घंटे में, जो कि बहुत कम टाइम है इतना बड़ा कंटेंट कवर करने के लिए, 25 से 30 घंटे में पूरा PYQ जो मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और पॉलिटी। ट्राई करूँगा कि 25 से 30 घंटे में या उससे ज़्यादा 35 घंटे में टोटल, ताकि अगर 2 से 3 दिन बैठो तो पूरे के पूरे PYQ आपको एक बार में रिवाइज हो सके। तो ये ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। आप भी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसे कर पाऊँ। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड, टेक केयर।